अंबेडकर अपने ज़माने में भारत के संभवतः सबसे पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन ऑफिस स्कूल इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। शुरू से ही वह पढ़ने, बागवानी करने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। बाबा साहब ने बचपन से ही अछूत होने के कारण बहुत बेइज्जती व अपमान सहा है, इसलिए वह जीवन भर संघर्ष करते रहे और अपने समाज के लिए ही नहीं बल्कि इस देश के लिए भारत का संविधान बनाकर दे गए। भीमराव अंबेडकर जी का एक बहुत प्रचलित नारा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस नारे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाबा साहब महान व्यक्ति होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर देश समाज के नव निर्माण में सभी को अपना योगदान देना चाहिए। स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहेब ही थे। डॉक्टर अंबेडकर बहुत बुद्धिशाली और महान व्यक्ति थे। उनके जीवन से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे महापुरुष को हम युवाओं को अपना हीरो मानना चाहिए। दोस्तों, बाबा साहेब कहते थे, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। उन्होंने कहा था, भारत की सभी महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। उन्हें मतदान करने का भी अधिकार मिलना चाहिए और अपने पिता की संपत्ति पर उसका भी हक उतना ही होगा जितना कि एक पुत्र का होता है। फिर बाबा साहब को ये करने का मौका मिला और फिर बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा और संविधान में सभी महिलाओं को बराबर का हक देकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे एक महान पुरुष है और उनका जीवन महान है। ऐसे महान पुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन। नंबर 1, शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। नंबर 2, इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। नंबर 3, अगर अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आने वाली पीढ़ी उसका बदला जरूर लेगी। नंबर 4, और अगर अन्याय को सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी गुलाम बनी रहेगी। नंबर 5, मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। नंबर 6, राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड यही है कि अयोग्य व्यक्ति भी आप लोगों पर शासन करने लग जाता है। नंबर 7, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। नंबर 8, मंदिर जाने वाली जो लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। नंबर 9, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा और जिसे लड़ना है उसे अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि बिना ज्ञान के अगर गए तो आपकी हार निश्चित है। नंबर 10, समाज में अनपढ़ लोग हैं, यह हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लग जाते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लग जाते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। दोस्तों, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या नहीं किया और हमने क्या किया। हमने उनके संघर्ष को, उनके बलिदानों को पल में भुलाकर रख दिया। दोस्तों, आप सभी जानते हो, हमारी कमर से झाड़ू और गले से मटकी तोड़ने वाले सिर्फ एक ही इंसान थे, वे थे बाबा साहेब। बाबा साहेब ने अपने पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया है। उनके संघर्ष को याद रखो, ये आपकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी है। अपनी जिम्मेवारी से मुंह फेरने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। आओ हम सबको मिलकर इनका आदर सम्मान करना चाहिए। क्या था हिंदू कोड बिल, जिसको संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर ने पेश किया, जिसको देखकर सभी लोग अंबेडकर जी के विरुद्ध खड़े हो गए और जिस कारण भीमराव अंबेडकर जी ने संसद से इस्तीफा दे दिया। 1946 में अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों की तैयारी शुरू कर दी और 1947 में हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया गया। यह बिल धर्म और पितृसत्ता को चुनौती देता था। यह बिल सभी महिलाओं को अधिकार देने वाला था, जिन अधिकारों से वह हजारों सालों से वंचित थे। इस बिल में महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार, अपने पितृ की संपत्ति लेने का अधिकार और विधवा को पुनः विवाह करने का अधिकार, इन सभी अधिकारों को हिंदू धर्म विरोधी मानकर बिल का बहिष्कार कर दिया और अंबेडकर का पुतला फूंका गया। बहिष्कार करने वालों में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल थी। यह कानून समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने वाला था। बहिष्कार के कारण अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। फिर इस बिल को 1956 में पास किया गया। दोस्तों, यूँ तो बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में इतना ज़्यादा संघर्ष किया है कि एक वीडियो में बता पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन फिर भी मैंने छोटी सी ये कोशिश की है कि आप तक ये जानकारी पहुंचा पाऊँ।
उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको सच में यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अंशु की क्लास को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपने महापुरुषों से जुड़े इस चैनल पर हर वक्त वीडियो लाते रहते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।